मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले की 15वीं वर्षगांठ हो रही है और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ छोटू चाय वाले जो जुड़ चुके हैं। छोटू चाय वाला वही शख्स है जिस शख्स ने आतंकी अजमल आमिर कसाब को पहली मर्तबा देखा और मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर अजमल कसाब और छोटू चायवाले का आमना सामना भी हुआ था। बात करेंगे छोटू चायवाले से, उस तमाम घटनाक्रम की जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से घटना घटी। 15 साल पहले हुई घटना के बाद क्या कुछ बदलाव छोटू चायवाले के जीवन में आया है। छोटू, 15 साल हो चुके हैं उस घटना को, कैसे याद करते हैं? क्या कुछ आपके जहन में आता है जब 26/11 का नाम सामने? उस रोज बुधवार की रात थी, काली रात है, आज तक भूल नहीं पाया हूँ। उस वजह से मेरे को आज तक है ना, सुबह 5-6 बजे रोज सोता हूँ, कितना भी मैं काम कर लूँ 5 बजे 6 बजे के बाद ही सुबह नींद आती है। काली रात इतनी भयानक थी कि किसी भी देश किसी भी कंट्री में ऐसा ना हो। आतंकवादी लोगों का हमने क्या बिगाड़ा है? लड़ो, बॉर्डर पे जाके लड़ो, मिलिट्री लोग से, सिपाही लोग से। पीछे आए बुजुर्ग बच्चा, उसमें देखो हम लोग का मजहब कुछ सिखाता नहीं है कि उसको मारो उसको मारो। एक मुर्गी भी काटने को हम लोग को कलमा पढ़ना पड़ता है, लेकिन आतंकवादी बुजुर्ग, उसमें मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे, बच्चे भी मरे, बुजुर्ग भी मरे, फॉरेनर भी मरे। लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आतंकवादी जब पकड़ा जाए तो उसको अंडा सेल बिरयानी 2 से 3 महीने में फैसला करो कि दूसरे आतंकवादी का आका जो हुक्म देता है उनको मारना है या मारना है। और अपने देश के सुरक्षा बल, पुलिस वाले को, पब्लिक को बचाना है, खुद को बचाना है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को बचाना है। आतंकवादी कभी भी कुछ हादसा हो, मैंने देखा उस दिन फॉरेनर लोग थे ज़मीन में लेट जाते थे। हम लोग को कुछ पता नहीं कि कैसा गोली चलेगा तो कैसा क्या, हम लोग खड़े होकर भागते हैं किधर भी गोली लगता है, लेकिन फॉरेनर लोग ज़मीन जहाँ पे है वहीं पे लेट जाते थे। लेकिन उस दिन इतना बड़ा हादसा हुआ, 1000-1500 पब्लिक को मैंने निकाला, मास्टर लोग को निकाला। आज मैं गरीब हूँ तो मेरे को कोई पूछता नहीं है, सिर्फ मीडिया वाले आते हैं, इंटरव्यू लेके चले जाते हैं। आज कोई बड़े बाप का नेता होता है या मंत्री का होता है या कोई सेलिब्रिटी का लड़का होता है या हीरो का, उनको कहाँ से कहाँ बजे। आज एक चाय वाला को छोटा सा जॉब या छोटा सा लाइसेंस देने से कुछ देश का नुकसान नहीं होएगा, लेकिन हमारे जैसा आज भी बिल्डिंग में आग लगते हैं, ट्रेन दुर्घटना होते हैं, सड़क दुर्घटना होते हैं, तो आम पब्लिक, रोड पे बड़ा पाव बेचने वाला, चाय बेचने वाला या बूट पॉलिश करने वाला, वो लोग पहला जाके भाग के जाते हैं। शुरुआत कैसे हुई थी? आप क्या कर रहे थे छोटू की जब ये घटना हुई थी? तो आप कहाँ पर थे, कैसे आप वहाँ पर पहुँचे, आमना सामना कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए पहले। तो मेरे को ये मालूम नहीं था उस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका का कुछ मैच था, मैं पटाखा फूट रहा, मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि आतंकवादी घुसे हैं। जब मेरे पास आके फायरिंग किया, मैं तो बम बम करके बम फट रहा, भागो भागो चिल्ला। टिकट काउंटर के पास था, टिकट काउंटर अंदर गया, गेट लगाया, और जब मेरे को आमना सामना एक भंदा सा गाली दिया पंजाबी लैंग्वेज में, तब मेरे को समझ में आया। जब मेरे को शूट किया तब मेरे को समझ में आया कि आतंकवादी है। मैंने कभी आतंकवादी पिक्चर वगैरह में देखा था, और मैं कसाब कौन था मेरे को वो भी नहीं पता। क्राइम ब्रांच में बुला के मेरे को बिठाया, बाद में मालूम पड़ा ये कसाब है। बाद में मैं पहचाना कि ये बंदा मेरे को गाली दिया था, मेरे को फायरिंग किया था, तब मैं पहचाना। पहले नाम भी नहीं मालूम था उसका, एड्रेस भी नहीं मालूम था, कौन है क्या है वो भी नहीं पता था। तो आप पर उसने अटैक करने का प्रयास किया था, एक विंडो कांच की वजह से और एक टेबल की वजह से मैं बचा, 2 गोली मारा, तीसरा में मैं सो गया। फिर पुलिस वाले को हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया, फिर घर में बात किया, फिर बाहर निकल के जो लोग जिंदा था उसको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, एक रेलवे एम्प्लॉय को भाईकला रेलवे हॉस्पिटल। फिर उसके बाद मेरे को बुखार विखार आया, 2-4 दिन के बाद ऑफिसर लोगों ने बुलाया कि ये अच्छा काम किया है, तुमने रेलवे का जान माल का नुकसान बचाया, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ किया। आज तक कितने लोगों का आपने जान बचाया होगा, कितने लोगों को निकाला था? मेरे को गोली चलता होता तो मेरे में हिम्मत नहीं होता, बम फटरा करके जितने लोगों को बचाया, करीब करीब एक काउंटर पे 150-200 आदमी, 10 काउंटर चालू था, 11 यानी 2000 करीब करीब लोग रहेंगे वहाँ पे। टिकट काउंटर के इधर एक भी आदमी मरने ही नहीं था, एक मास्टर को खाली कांच घुस गया था, एक भी आदमी नहीं मरा। इसलिए तो मेरे को गाली दे के मैं फाइट कर रहा था, एक भी इंसान नहीं मरा उधर। और उस टाइम जब जहाँ पे जो हादसा हुआ वहाँ का सीसीटीवी बंद दिखाया गया, क्यों दिखाया गवर्नमेंट ने मेरे को नहीं पता। एक बात बताइए कि आपने कहा कि मैंने अपने परिवार वालों को फ़ोन कर दिया, तो आपकी बातचीत क्या हुई थी अपने परिवार? मैंने वाइफ को बोला मेरा डी एंड है, अब वापस आने वाला ना, बच्चे लोग काम करके खिला लेना, बोला हालत से लड़ो। फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया हेल्पलाइन नंबर पे, फिर और 2-4 लोगों को फ़ोन किया। जब देखा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मरना तो है ही है, कुछ लोगों को बचा के मरूँ। बाहर निकला, जो जिंदा था उसको, जो मर गया उसको उधर ही छोड़ देता था, हाथ गाड़ी से पीछे का रास्ते से निकाल कर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। फिर 2-4 दिन के बाद सुबह मालूम पड़ा छोटू कौन है, तौफीक कौन है, ढूंढ रहा है मीडिया वाला, लोग पूछ रहे, लोग ऑफिसर लोग ने नाम बताया कि, और
पब्लिक लोगों ने इतने अच्छे पब्लिक थे, 5 से 6 हज़ार रुपये उस दिन स्टेशन मैनेजर के पास रख दिए थे। मेरे को दिया रात को पैसा कि बेटा तुम्हारे लिए कुछ 2-4 लोग ने दिया पैसा, उनकी जान बची है। आपका पूरा जीवन व्यापन इसी चाय के बिजनेस से होता है? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक सर है, लेकिन बचपन से तो छोटू करके फेमस हो गया। छोटू 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 कब आए बम्बई में पता नहीं, लेकिन ये मेरा कर्म भूमि है और जन्म भूमि था बिहार। आपको प्यार बहुत मिला मुंबई से? बहुत मिला, आम जनता से मिला, गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला। आज भी कुछ लॉकडाउन में तो पूरा बर्बाद हो गया था। आपको वादे किए गए थे क्या सरकार के तरफ से कि सरकार का तरफ से कि ऑफिसर आपको दुकान दिया जाएगा या मुझसे कोई? बोले थे जी, डीआरएम ने, अपना पीआरओ साहब ने, बड़े बड़े ऑफिसर ने, तुम्हारा फाइल दिल्ली गया है, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ किया गया। बाद में मालूम पड़ा डीआरएम साहब ने अपने को टोपी लगा के 5,000 रुपये पकड़ा दिया, बेटा पकड़ो मेरे तरफ से। बाद में मालूम पड़ा दिल्ली से 5,000 रुपये आया। सरकारें आई, सरकारें गई, 26/11 हमले को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन छोटू चाय वाले जिन्होंने करीब उस माहौल में जब गोलियां चल रही थी इनके इर्द गिर्द, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर जब अजमल कसाब लगातार फायरिंग कर रहा था, उस दौरान छोटू ने उसका सामना किया। न केवल सामना किया बल्कि अपनी जान तो बचाई, साथ साथ वहाँ पर जो घायल थे उनको अस्पताल भी पहुँचाया। और कहीं ना कहीं 15 साल हो गए, लेकिन छोटू चाय वाले के जीवन में आर्थिक रूप से कोई बदलाव नहीं आया। सरकारी वादे किए गए, रेलवे की तरफ से वादे किए गए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी है, आर्थिक स्थिति जो बनी हुई है, घरेलू स्थिति जो बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और निश्चित रूप से अब छोटू चाय वाले की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो इनका योगदान रहा है 26/11 हमले के दौरान, जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने पुलिस की मदद की, स्थानीय लोगों की मदद की, उन लोगों को बचाया जो लोग मौत के मुंह में थे, उन लोगों को बचाया, तो कहीं ना कहीं अब सरकार से इनकी उम्मीद है कि इनकी भी आर्थिक रूप से कम मदद की जाए।